जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर में 90 है। तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके दिमाग में पूरी तरीके से छपने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, देर ना करते हुए ये आपका सवाल है। मैं सवाल एक बार फिर से लिखता हूँ, आप बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखिएगा इसको कि 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर में 90। बच्चे ये आपका सवाल है। इस सवाल को बड़े इत्मीनान से देखोगे आप यहाँ पे, तो 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर में 90 है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बार ध्यान से देखना। तो 3 की पावर m यहाँ भी है, 3 की पावर m यहाँ भी है, 90 है। इसमें से इन दोनों टर्म में से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 3 की पावर m कॉमन ले लूं, ओके, तो यहां पे मेरे पास 1 बचेगा, प्लस यहां पे भी मेरे पास 1 बचेगा, बराबर में 90 हो जाएगा। ओके, अब ये कंडीशन इस बार बड़े ध्यान से देखिएगा कि 3 की पावर m इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा। बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 3 की पावर m बराबर, तो जो नंबर इधर गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 90/2 और ये कट जाएगा। ओके, 45। तो 3 की पावर m बराबर में आपके पास क्या है, 45 है। 3 की पावर m बराबर में आपको मिला क्या, 45। तो अब 3 की पावर m बराबर 45 है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 3 की पावर में, ओके, 3 की पावर में आप कुछ भी रखोगे, अगर 2 रखते हो, 3 की पावर में 3 रखते हो, 3 की पावर में 4 रखते हो, तो ये 45 तो किसी कंडीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि 3 त्रिक 9 और ये 27 और फिर 81 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस कंडीशन पे आप एक काम कर सकते हो बच्चे। वो काम क्या कर सकते हो, आप इसका लॉग ले सकते हो। क्या ले सकते हो, लॉग ले सकते हो। तो 3 की पावर m जो हमारे पास है, 3 की पावर m, ओके, बराबर में 45 है। हम इसका लॉग ले सकते हैं। लॉग 3 की पावर m बराबर लॉग 45। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 45 लिख। ओके, अब इत्मीनान से देखिएगा कि 3 की पावर m, अब हम इस बात को जानते हैं, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर पा रहे होंगे। वो क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान देना कि लॉग a की पावर b, इसको हम लिख सकते हैं b लॉग a, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। और ऐसे लिख सकते हैं तो बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से यहाँ पे आपको देखना है क्या, कि हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि m log 3, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, m log 3। और यहाँ पे log 45 है, तो हम log ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, 9 बचे 45, ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे फिर से हम एक आइडेंटिटी यूज कर पा रहे होंगे। वो क्या यूज कर पा रहे होंगे, ध्यान देना कि लॉग ओके a इंटू b, सही है। इसको हम क्या लिखते हैं, log a और प्लस log b, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आपको देखना है। तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, ध्यान देना, जो आपके सामने m log 3, चलो मैं लिखता हूं m log 3 बराबर log 9 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूं log 9 और प्लस log 5, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा। ओके, अब हमारे पास जो आया, ध्यान देना, हमारे पास जो आया वो क्या आया, m log 3 बराबर log 9 प्लस log 5। तो m log 3 बराबर log 9 और प्लस log 5, ये हमारे पास आया। ओके, अब हम जो कुछ भी करेंगे हम दोनों साइड में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम log 3 से
इस साइड में अगर डिवाइड करेंगे, मुझे m फ्री करना है, m फ्री करना है तो मुझे log 3 हटाना पड़ेगा। और log 3 हटाने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो है क्या? वो कंडीशन है हमारे पास कि हम इस साइड में भी, यहाँ पे भी log 3 से डिवाइड करूं, ओके, और यहाँ भी log 3 से डिवाइड करूं, log 3, ओके, और यहाँ log 3 से डिवाइड करूं, ओके। या अब जैसे ये बात अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो चलो मैं इसको 2 बार लिख देता हूं, ये बात अगर ना समझ में आ रही हो, क्योंकि दोनों बार एक जगह पे आप log 3 को करोगे, चलो यहाँ पे बटे में log 3, लेकिन यहाँ पे आप ये जानते हो कि log 3 और log 3 कट जाएगा, ये हट जाएगा, तो एक बचेगा, ओके, और एक बचेगा तो m इंटू 1, हमारे पास क्या बचेगा बच्चे? m बचेगा, और बराबर यहाँ पे log 9 है, ओके, बटा में log 3, आप ऐसे लिख पाओगे log 3 प्लस log 5 में और बटा में log 3, आप इसको ऐसे लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि log 3 इसको एक करके आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको एक करके यहाँ पे लिख दिया, ओके, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या लिख पाओगे, इसको एक बार बड़े ध्यान से देखना कि m बराबर, ओके, log, हम 9 को लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, बटा में यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या? log 3 प्लस log 5 और बटा में log 3, ऐसे लिख पाएंगे, ओके। अब बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा, हम जानते हैं यहां पे एक आइडेंटिटी हम यूज कर पाएंगे, क्या? कि log a की पावर b, इसको हम लिख सकते हैं क्या? b log a, ऐसे लिख पाएंगे, ओके, जो कि यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे आपने लिखा है इस चीज को, क्या? ये log a b log a, ऐसे लिख पाएंगे इसको। चलो, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या था कि m की वैल्यू क्या थी, एक बार मैं यहाँ से फिर से देख लेता हूँ। m बराबर log 3 का स्क्वायर बटा में log 3, ओके, m बराबर था मेरे पास क्या? log 3 का स्क्वायर और बटे में log 3 और प्लस यहाँ पे मेरे पास था क्या? log 5 और बटा में log 3, ये था मेरे पास, ओके। अब ये था तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे कि m बराबर, इसको मैं 2 log 3 लिख सकता हूं, बटा में log 3, ऐसे लिख पाऊंगा, और प्लस log 5 और बटा में log 3, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, सही है। अब ऐसे लिख पाऊंगा तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला नंबर कट जाएगा मेरे पास, और यहां पे मुझे जो बचेगा क्या? m बराबर 2 प्लस log क्या? 5 और बटा में log क्या? 3, ये बचेगा। अब ये बचेगा तो एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को, क्यों? यहां पे एक आइडेंटिटी फिर से हम यूज कर पा रहे होंगे, क्या? कि log, ओके, log a अपॉन log b, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कि log b अपॉन a, ऐसे लिख पाएंगे इसको, ओके। और ऐसे लिख सकते हैं तो हम इस चीज को, जो चीज मैंने यहां पे लिखा है क्या? कि log m बराबर मेरे पास क्या था? m बराबर 2 प्लस log 5 बटा log 3, ये था। तो log a बटा log b, इसको मैं लिख सकता हूं b की ऊपर a, सही है। तो
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा कि 2 प्लस लॉग 3 के ऊपर में 5? तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है क्या? और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हमें वेरीफाई करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। क्यों? मेरे पास क्या है, किस चीज को वेरीफाई करना है, ये बात भी तो हमें देखनी है ना। हमारे पास है क्या, 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर में 90 है। तो इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। सही है, चलो। तो 3 की पावर m, 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर में 90 होना चाहिए। इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 3 की पावर m की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, तो 2 प्लस लॉग 3 की पावर में 5 यहाँ पे रखेंगे, प्लस फिर 3 की पावर में 2 प्लस लॉग 3 की पावर में 5 बराबर 90 यहाँ पे रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर पा रहे होंगे। ध्यान देना, सिर्फ इतनी टर्म के लिए ध्यान देना। इस टर्म के लिए हम जानते हैं क्या कि a की पावर m प्लस n, इसको मैं लिख सकता हूं कि a की पावर m इंटू a की पावर n। ये मैं लिख सकता हूं इसको, सिर्फ एक पार्ट को। तो सिर्फ एक पार्ट को जब मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां पे आपको बड़े ध्यान से देखना है कि इस चीज को मैं, ध्यान देना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, इंटू होगा। ओके, इंटू होगा। यहाँ पे फिर से इस चीज को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि a की पावर m प्लस n को मैं लिख सकता हूं a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ पे 3 की पावर में 2 प्लस लॉग 3 की पावर 5 है। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं तोड़ के क्या, कि 3 इंटू 3 की पावर लॉग 3 की पावर 5, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और फिर हमारे पास है क्या, प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर और इंटू 3 की पावर लॉग 3 की पावर 5, और ये बराबर 90, ये हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि 3 की पावर, ये तो हो गया 9, ओके, और 3 लॉग 3 की पावर 5 और प्लस, फिर ये हो गया 9 इंटू 3 की पावर लॉग 3 की पावर 5 और बराबर में 90। अब यहाँ पे एक चीज मुझे ये मालूम है क्या, कि a की पावर, सही है, a लॉग a की पावर b बराबर में होता है बच्चे क्या, b होता है। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पे मेरे पास जो 3 की पावर लॉग 3 की पावर 5 है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इस पूरी टर्म की जगह पे लॉग 3 की पावर 5, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, 5 लिख सकता हूं। और 5 लिख दूंगा तो बस यहां से मेरा काम बन जाएगा। ओके, कैसे, यहां पे 9 है। ओके, इस चीज पे मैं इस मान को रख रहा हूं, 9 इंटू 3 लॉग 3 की पावर 5। देखना, a लॉग a की पावर b, पूरी टर्म क्या बन जाएगी, b बन जाएगी। ध्यान देना, तो 3 लॉग 3 की पावर 5, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो 3 लॉग 3 की पावर 5, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी, मैं दूसरे पेन से करता हूं कि आपको समझ आए।
ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बच्चे 5, और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अब 5 बन जाएगी तो यहाँ पे बड़े आराम से 9 × 5 प्लस 9 × 5 बराबर में 90। तो 9 × 5 कितना, 45, 9 × 5 45 प्लस 9 × 5 45 बराबर में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 45 और 45 90, और इधर भी 90। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो पूरी तरीके से सही है। तो एक बार यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, बड़ी स्पीड में इसको हम करेंगे, इसका रिवाइज एक बार करना और अच्छे से देखना ना, पूरा सवाल समझ में आएगा। आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये ना लगे। देखना बड़े ध्यान से दोबारा, अगर कुछ भी छूटा होगा, मिस करोगे, आप तत्काल कर पाओगे। यहाँ पे ध्यान देना, 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर 90। ओके, ये है, ये तो आपको दिया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 की पावर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ओके, इनटू में 3 × 2 बचा 90। तो अब ये इनटू में है, इधर इस साइड में भेजोगे तो बटे में आ जाएगा। तो 3 की पावर m का मान क्या आया, 45 आ गया। इतना कर लोगे बड़े आसानी से, नॉर्मल प्रोसेस है। अब 3 की पावर m बराबर क्या, 45 आपके पास है, तो log 3 की पावर m बराबर log 45। इसका मैंने log लिया दोनों तरफ का, जो कुछ भी करेंगे बीच में बराबर है तो मुझे दोनों साइड में करना है। अब यहाँ पे मैं जानता हूं कि log a की पावर b बराबर हो जाता है b log a। तो यहाँ पे log 3 की पावर m बराबर हो गया m log 3 बराबर log, और 45 को मैं 9 × 5 लिख सकता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे log a × b होता है क्या, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, log a प्लस log b। डायरेक्ट में लिख सकता था, लेकिन आपके लिए आइडेंटिटी। तो यहाँ पे m log 3 है, log 9 × 5 को मैंने log 9 प्लस log 5 लिख दिया। अब 5 लिख दिया तो यहाँ पे ध्यान देना, m log 3 और बराबर log 9 प्लस log 5। मैंने दोनों साइड में log 3 से भाग कर दिया, क्योंकि अगर बीच में बराबर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों साइड में करना है आपको। यहाँ पे भाग कर दिया, ये कट गया, इधर बचा मेरे पास m, और यहाँ पे ये दोनों के साथ कॉमन रहता है, तो ये log 9 बटे log 3 प्लस log 5 बटे log 3। अब log 3, इस 9 को मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया। अब 9 को मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया बटे log 3 log 5 log 3, ये तो पहले से ही था। तो जो 3 का स्क्वायर किया, आप जानते हो कि log a की पावर b, तो b log a हो जाता है। यही चीज यहाँ पे आपने यूज किया है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा बड़े आराम से कि log 3, हाँ ये, तो 2 log 3 ये ऐसे हो जाएगा, बटे में log 3 है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा 2 log 5 log 3। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि log a बटा में log b, इसको हम लिख सकते हैं क्या, log b की पावर में a यहाँ पे। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 प्लस log b, यहाँ पे 2 प्लस log 3 की पावर में 5, ये मैंने लिख दिया, और यही मेरा आंसर है। वेरीफाई कर लिया हमने, 3 की पावर m प्लस 3 की पावर m बराबर में 90। तो 3 की पावर प्लस log 3 की पावर, मतलब ये पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर मैंने कहाँ रखा, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा। सही है, तो यहाँ पे रखा। तो ध्यान देना, इस जगह पे मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी क्या, कि a की पावर m प्लस n। कैसे करते हो आप, a की पावर m इंटू a की पावर n, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा है कि a प्लस b या m प्लस n, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसका मतलब 3 की पावर और इंटू 3 की पावर log 3 की पावर 5, ये मैंने रख लिया। सही है, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 3 log 3 की पावर 5 ये हो गया, और 3 log 3 की पावर 5 ये हो गया। तो हम जानते हैं इस चीज को कि a log a की पावर b, a log a की पावर b, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाती है, b बन जाती है। ओके, तो b बन जाएगी, तो 3 log 3 की पावर 5, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये 5 बन जाएगी। तो इस पूरे नंबर की जगह पे मैं 5 रख सकता हूं। तो 9 यहाँ पे मेरे पास था, इंटू इस पूरे नंबर की जगह पे मैंने 5 रख दिया, और 9 मेरे पास था, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45, 45 45 टोटल 90 हो जाएगा। तो आप अपने नज़रिए से अगर एक बार सवाल समझ में ना आए ना, तो उसको 2 बार देख लेना, पूरी बात समझ में आएगी। इसमें ना समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं
तो एक बार जा करके पिछली बहुत सारी वीडियो मैंने 100 वीडियो के करीब डाल रखी है, एकदम बेहतरीन वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। आप एक बार देखेंगे, आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फिर उसके बाद भूल जाइएगा कि हम मैथ में कमज़ोर हैं। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। डेली एक वीडियो जाती है, आप जानते हो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के आसपास ही वीडियो रहती है। तो इतना टाइम आप दिन भर में निकाल सकते हो। तो बस इतना टाइम आप देते रहेंगे, आपकी मैथ कभी वीक नहीं रह सकती, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।